उधर डीग के सबलगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां खेतों में किसान का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के भाई शौकीन में जुरहरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गांव के कुछ नामजद लोगों पर मारपीट कर हत्या का आरोप है। डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव सबलगढ़ का मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डीग से, जहां सबलगढ़ से खेतों में यहां पर किसान का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। शव को कब्जे से लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के भाई शौकीन मेव ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज भी करवाया है। गांव के कुछ नामजद लोग हैं जिन पर मारपीट कर हत्या का आरोप है। डीग जिला के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव सबलगढ़ का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको डीग से बता रहे हैं, जहां सबलगढ़ में एक खेत में किसान का शव मिला है और आरोप यहां गांव के कुछ लोगों पर है। मारपीट कर हत्या करने का आरोप मृतक के भाई की तरफ से लगाया गया है और इसके बाद अब यहां पर जुरहरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अकरम हमारे सहयोगी डीग से हमारे साथ जुड़े हैं। अकरम, किसान का शव मिला है खेत में, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मारपीट की गई, गांव के लोगों ने हत्या कर दी। बिल्कुल अलीम, यह है डीग जिले के जुरैना थाने के अंतर्गत सबलगढ़ गांव का यह मामला है, जहां जो जो मृतक आंसू है उसके भाई शौकीन ने आरोप लगाया है कि उसका भाई सुबह के टाइम पर खेतों में अपनी फसल में पानी देने के लिए गया था, जहां पर उसकी हत्या निर्मम की गई है और मारपीट कर उसे मकानों के पीछे पटक दिया है। जहां पर सूचना पाकर जुरैना पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको अपने कब्जे में लेती है और एफएसएल टीम को बुलाती है और वहां से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जहां शौकीन का आरोप यह भी है कि उनकी पुरानी रंजिश के खेत के मामले को लेकर चल रही है, जहां उन्होंने पहले भी जुरैना थाने पर मुकदमा दर्ज करा रखा था और हाल ही कुछ दिन पूर्व पहले वो एसपी ऑफिस आकर मिलके गए थे और उन्होंने कहा था कि जो दूसरा पक्ष है जो इनको मारने वाला है, जो उनको धमकी दे रहा है मारने के लिए, और कहीं ना कहीं अब ये एक जो तालमेल है बिल्कुल मिलता हुआ जुलता दिखाई दे रहा है। जहां पर जो आंसू मृतक है उसके भाई शौकीन ने गांव के ही लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जुरैना थाने पर तहरीर दी है। पुलिस इस मामले को हर एंगल से देख रही है, क्या हत्या है या अकस्मात ये मृत्यु है। जी अनिल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बात डूंगरपुर की कर लेते हैं। यहां शराब तस्करी का नया तरीका सामने आया है। पैसेंजर वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है। चालक और 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर स्पेशल पुलिस टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। बिछीवाड़ा थाना इलाके में यह कार्रवाई हुई है। वाहन से 19 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई है। तो ये नया तरीका, यहां पर पैसेंजर वाहन से तस्करी की जा रही थी। अब यहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने डीग नगर विधानसभा के ग्रामीण इलाके के दौरान दौरा किया। बेड़म ने सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को लोगों से साझा किया। इस दौरान मंत्री के स्वागत में महिलाओं ने डांस भी किया। कार्यक्रम में भारी तादाद में यहां पर ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। वहीं बेड़म पूर्व विधायक वाजिब अली मामले को लेकर नाराज दिखे। बेड़म ने कहा कि विधायक वाजिब अली की पार्टी में कोई जगह नहीं है। बेड़म ने कहा कि जब हम क्रिमिनल का इलाज करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। गृह राज्य मंत्री ने सीएम बनने के बाद के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपने जैसे बात होगी। मुझे जो कुछ मिला है हैसियत से ज्यादा मिला है। कहां तक आपका विकास अब पहुंच चुका है? देखिए, हमने 13 दिसंबर को नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ की शुरुआत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की जनता को अपने 2 वर्ष का हिसाब किताब पेश करने के लिए और जनता की अपेक्षाओं पर उनकी मंशा के अनुरूप जो विकास की योजनाएं हम धरातल पर लेकर के आए, आम जन के व्यक्तिगत विकास के लिए जो काम किए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, बिजली के सिस्टम को सुधारा जाए, लोगों को दिन में बिजली मिले और
एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमने काम किए हैं, उनके साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की जो योजनाएं हैं, चाहे हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हो, चाहे किसानों के उन्नयन के लिए हमारी योजनाएं हो, महिला की समृद्धि के लिए हो, गरीब कल्याण के लिए हो, और युवाओं को रोजगार देने के लिए जो हमने बड़े स्तर पर काम किया है, उन सब की चर्चा हम गांव-गांव जाकर लोगों से कर रहे हैं। और हमारा ध्येय यही है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को साकार करें। उसी श्रृंखला में हमारी ये विकास यात्रा है। और जब मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है, उससे हमको दुगनी ऊर्जा मिलती है, और उन लोगों से संवाद करके आगे हमको और क्या करना है उसका हम खाका तैयार कर रहे हैं। कल्पक आपने नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम ब्रज नगर करवाया है। कुछ जो पूर्व विधायक थे उन्होंने इसके ऊपर हस्तक्षेप किया है कि क्या नाम बदलने से ही विकास हो जाता है क्या? देखिए, मुझे उनकी सोच पर तरस आ रहा है। हम समेकित विकास कर रहे हैं पूरी विधानसभा का। अब जब ब्रजनगर बना तो फिर मैंने देखी उनकी टिप्पणी, इससे लगता है कि उनकी मानसिकता कुंठित है। तो पूर्व विधायक जी क्या है कि क्योंकि उनकी पार्टी में भी उनकी वक्त पूछ नहीं हो रही है, उनकी सलाह को कोई मानता नहीं है, पार्टी में भी वो अलग थलग से हो गए हैं, और क्षेत्र में जब विकास हो रहा है तो आम जनता जब भारतीय जनता पार्टी और जवाहर मैडम की वाई करती है तो उनके पेट में दर्द चलता है, मरोड़ चलती है। हम गुंडों का इलाज करते हैं तो तिलमिला जाते हैं। अब हम तो गुंडों का इलाज करेंगे, शांति व्यवस्था कायम करेंगे, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। उधर बूंदी जिले के जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में शिकारियों के फंदे में पैंथर के फंसने की लगातार घटनाएं सामने आई हैं। महज 4 दिनों में दूसरी घटना सामने आई, जिससे वन विभाग में हड़कंप है। ताजा मामला खटकड़ इलाके के केसरपुर गांव का है। खेत की बाड़ में बिछाए फंदे में पैंथर फंस गया। इससे पहले 15 दिसंबर को हिंडोली वन इलाके में भी पैंथर शिकारियों के फंदे में फंस गया। मामले को लेकर वन विभाग ने सफाई देते हुए दावा किया कि पैंथर की तादाद बढ़ने से हादसे हो रहे हैं। हादसे की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे। बूंदी के जो जंगल हैं इतने समृद्ध हैं कि जीव और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो आबादी क्षेत्र जो आसपास जंगलों के हैं वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, शिकारियों की पहचान हो, और उनको बाकायदा इस तरह से पाबंद किया जाए कि उनको सख्त से सख्त संदेश जाए, ताकि वो आगे से फंद देने लगाएं। हमारे वन विभाग और इसके वजह से जो ये हमारे यहाँ अभयारण्य बना है, इसमें काफ़ी सारा पैसा राज्य सरकार और सब तरह के संसाधन खर्च कर रहे हैं, पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी कारण से कोई सा भी जानवर अगर घायल हो जाता है तो हमें उसको ले जाने के लिए दूसरे ज़िले में ले जाना पड़ता है। तो जब इतने संसाधन खर्च हो रहे हैं तो राज्य सरकार को, वन विभाग को प्रयास करके यही हमारे यहाँ एक अच्छा रेस्क्यू सेंटर डेवलप करना चाहिए ज़िले में, ताकि जल्दी से जल्दी जो घायल जानवर हैं उसको वहाँ पर चिकित्सा दी जा सके। वो सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय इस पूरे विभाग की, हमारे बूंदी जिले के जंगलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। लेपर्ड सेंचुरी की मांग चली आ रही, क्या फ़ायदा लगता है अगर ऐसा होता है तो बूंदी के लिए? लेपर्ड सेंचुरी अगर बूंदी के लिए बन जाएगी तो यहाँ पर्यटन का विकास होगा, यहाँ वो लोगों को रोजगार मिलेगा। और बूंदी के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम जीव को खो रहे हैं तो हम जीव को नहीं खो रहे हैं, यहाँ बूंदी की अर्थव्यवस्था को खो रहे हैं, यहाँ के पर्यटन को खो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। और जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार यहाँ बाघ लाने का प्रयास कर रही है, तो हम एक जीव को बढ़ाने के लिए दूसरे जीव को नहीं खो सकते। इसलिए हमें ये जरूरी है कि यहाँ पर आमागढ़ जयपुर की तरह यहाँ पर बूंदी में एक लेपर्ड सेंचुरी बनाई जाए, लेपर्ड सफारी बनाई जाए, ताकि यहाँ बूंदी के पर्यटन को विकास हो सके। और जो लेपर्ड आज दयनीय स्थिति में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं वो भविष्य में दुर्घटना का शिकार नहीं हो, और बाघों के साथ साथ उनका भी संरक्षण हो सके। क्योंकि जंगल में जब बाघ अपनी टेरिटरी बना रहे हैं तो लेपर्डों को शहर की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। तो शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़े, इसलिए अपन को राज्य सरकार को और बूंदी के वन विभाग को रिपोर्ट भेजकर यहाँ लेपर्ड सफारी जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए।
बिल्कुल, लेपर्ड सफारी जो है जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। बात की जाए तो बूंदी के रामगढ़ अभयारण्य की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर लेपर्ड भी मौजूद है, बाघ की संख्या भी है और सरकार लगातार जो है इसको डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन जब लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है तो वन्यजीव प्रेमी भी जो है दुखी हैं और सरकार से इसके संरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं लगातार जो है पैंतरों के साथ हो रही इन घटनाओं से वन विभाग की पोल भी खोलकर रख दी है। गश्त बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है और जो शिकारी है इन पर ठोस कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि दो घटनाएं सामने आने के बाद कितने शिकारी जो है विभाग की टीम जो है पकड़ पाती है। वक्त के साथ साथ ना